A Pact with the Sun. Class 6th. Lesson number 1. A Tale of Two Birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm, and the young birds were separated from each other. Each found a different home. एक माता पक्षी और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। माता एक तूफान में मारी गई और छोटे पक्षी एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों का अलग अलग प्रकार घर मिला। दोनों को अलग अलग प्रकार का घर मिला। यहां पर है मदर बर्ड। मदर बर्ड का है मतलब होता है मादा पक्षी। यंग वंस छोटे छोटे बच्चे, फॉरेस्ट माने जंगल, वाज किल्ड मारी गई, स्टॉर्म माने तूफान में। बरसाती तूफान को स्टॉर्म कहा जाता है। यंग बर्ड्स छोटे छोटे बच्चे, चिड़िया के छोटे बच्चों को यंग बर्ड्स कहेंगे। सेपरेटेड अलग हो गए, ईच अदर एक दूसरे से। डिफरेंट माने डिफरेंट होने का मतलब अलग अलग। फाउंड माने पाए, अर्थात दोनों को अलग अलग घर मिला। दे आर once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार एक मादा पक्षी और उसके दो नवजात छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। एक लंबे और छायादार पेड़ पर उनका घोंसला था। उस पर मादा पक्षी अपने छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल किया करती थी। वंस लिव्ड रहते थे, एक बार रहते थे। न्यू बॉर्न बेबीज नए पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, नेस्ट माने घोंसला, शेडी ट्री छायादार पेड़, टू केयर देखभाल करना अर्थात पालना, डे एंड नाइट दिन और रात। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside of a rishi's ashram a little distance away. एक दिन एक भयंकर तूफान आया। बादलों की जोर से गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और तेज वर्षा होने लगी। तेज आंधी ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। वह एक लंबा पेड़ भी जमीन पर गिर गया।
जिस पर वो चिड़िया रहती थी। एक बड़ी और भारी शाखा टहनी घोंसले से जाकर के टकरा गई। माता पक्षी मारी गई। भाग्यवश तेज आंधी पक्षियों को जंगल के दूसरी तरफ उड़ाकर ले गई। उनमें से एक उस गुफा के पास जा गिरा जो जहां पर लुटेरों का एक समूह रहता था, एक गिरोह रहता था। दूसरी पक्षी थोड़ी दूर पर एक ऋषि के आश्रम पर जा गिरी। ए बिग स्टॉर्म, बहुत बड़ा तूफान, भयंकर तूफान। थंडर, बादलों की गर्जना बरसात के साथ। लाइटनिंग, बिजली चमकना, रेन, बरसात। विंडो ब्लीव डाउन, वह तेज तूफान। विंड माने विंड ब्लीव डाउन। विंड का मतलब होता है तूफान। ब्लीव डाउन, नीचे गिरा दिया। ब्रांचेस, टॉल ट्री। टॉल ट्री का मतलब होता है लंबा पेड़। लिव्ड, रहते थे। कैम डाउन, नीचे गिरना। ब्रांचेस, टहनियां। नेस्ट, घोंसला। किल्ड, मारे गए। फॉर्चुनेटली, भाग्यवशात, भाग्य से। स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, तेज तूफान बहने लगा। उसको ब्ल्यू माने उड़ा ले गया। अवे, दूर। गैंग ऑफ रोबर्स, लुटेरों का समूह। लैंडेड आउटसाइड, दूर जाकर के गिर गई। डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूर पर। ऋषिस आश्रम, एक ऋषि का आश्रम। डे पास्ड एंड द बेबी birds became big birds. One day, the king of country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. दिन बीत गए और छोटे पक्षी बड़े पक्षी बन गए। एक दिन उसी देश का राजा शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। उसने एक हिरन को देखा और घोड़े में सवार होकर उसका पीछा करने लगा। राजा के द्वारा पीछा किए जाने पर वह हिरन घने जंगल में जाकर घुस गया। उसी समय राजा रास्ते से भटक गया और उसे ध्यान नहीं रहा कि वह कहां पर है। द डेज पास्ट, दिन बीत गए। बिकेम, हो गए। बिग बर्ड्स, बड़े पक्षी। किंग ऑफ कंट्री, उसी देश का राजा। हंट, HUNT, हंट माने शिकार। सॉ माने देखा। डियर माने हिरन। रोड आफ्टर इट, उसके बाद, रोड का मतलब घोड़े पर सवार होकर, उसके आफ्टर इट, उसके पीछे। डीप माने गहरे। लॉस्ट माने खो गया। वे माने रास्ता। KNOW, नो माने जानना। ही rode on a long time till he came to the other side of the forest.
Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels, and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises, faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वह घोड़े पे सवार हुआ काफी देर तक घूमता रहा घोड़े पर सवार होकर काफी देर तक घूमता रहा। अंत में जंगल के दूसरी ओर पहुंच गया। तब तक वह बहुत थक चुका था। वह अपने घोड़े से उतरा और एक गुफा के पास खड़े एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे चिल्लाने की एक आवाज सुनाई दी, "जल्दी करो, जल्दी करो! पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति आया है। जाओ, उसके महंगे रत्नों को, आभूषणों को और घोड़े को हथिया लो, छीन लो। जल्दी करो, नहीं तो वो यहां से खिसक जाएगा, चला जाएगा।" राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऊपर की तरफ देखा। जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था, उसी पेड़ पर बैठे हुए एक बड़े और भूरे रंग के पक्षी को देखा, चिड़िया को देखा। उसने गुफा में से आता हुआ अस्पष्ट शोर को भी सुना, मतलब ऐसी आवाज जो साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। वह जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर सवार हुआ और तेज गति से दूर चला गया। रोड का मतलब होता है सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर के। टिल तक, टायर्ड थका हुआ। गॉट ऑफ उतरकर, हॉर्स घोड़ा। सेट डाउन बैठ गया। सडनली अचानक। हर्ड सुना। वॉइस क्राई आउट ऐसी आवाज जो कड़वी और चिल्लाने की आवाज थी। स्लिप अवे खिसक जाएगा। ज्वेल्स, जैसे ज्वेलरी होता है ऐसे ज्वेल्स, रत्नों को भी बोलते हैं और आभूषणों को भी कहते हैं ज्वेल्स। एल्स का मतलब होता है या फिर, नहीं तो, या तो। स्लिप अवे खिसक जाएगा। अमेज्ड आश्चर्यचकित होना। ब्राउन बर्ड भूरे रंग का पक्षी। सिटिंग बैठा हुआ। फैंट नॉइसेस इशुइंग फ्रॉम द केव। केव का मतलब गुफा, इशुइंग का मतलब वहां से आ रहा था धीरे धीरे। फैंट का मतलब होता है ऐसी आवाज जो साफ ना हो, अस्पष्ट आवाज भी कहते हैं। क्विकली जल्दी से। रोड अवे एज फास्ट एज, रोड अवे घोड़े में बैठकर भाग जाना। एज फास्ट एज जितना जल्दी हो सके। द किंग वॉज अमेज्ड to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. राजा फिर से पहले जैसा ही आवाज सुनकर के आश्चर्यचकित हो गया, दंग रह गया। उसे पक्षियों के बारे में सच्ची कहानी का पता चल गया था।
उसने यह जानना चाहा। उसकी भेंट एक ऋषि से हुई जो हर एक पक्षी के व्यवहार को समझता था। बिहेवियर माने व्यवहार, एक्सप्लेन का मतलब उसको समझाना, ट्रू स्टोरी सच्ची कहानी, अगेन फिर से, अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, भौचक्का रहना। Soon he came a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. थोड़ी देर के बाद वह एक खुले जगह पर पहुंच गया जो एक आश्रम जैसे लग रहा था। वह किसी ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांध दिया और उसकी छाया में आराम से बैठ गया। उसी समय उसे एक हल्की सी घोषणा करती हुई, अनाउंसमेंट करती हुई एक आवाज सुनाई दी, "श्रीमान जी, आश्रम में आपका स्वागत है। कृपया अंदर जाकर के विश्राम कीजिए। ऋषि थोड़ी देर में लौटने वाले हैं। मटके में, घड़े में ठंडा जल है। कृपया आराम कर लीजिए।" राजा ने ऊपर की ओर देखा और उसे पेड़ पर एक बड़ा और भूरे रंग का पक्षी नजर आया, एक चिड़िया नजर आई। वह चकित रह गया, भौचक्का रह गया। यह पक्षी गुफा के बाहर वाले पक्षी जैसा ही लगता है। राजा ने अपने से ऊंचे स्वर में कहा, अपने आप में जोर से कहा, "क्लियरिंग, खुली जगह, एन आश्रम, एक आश्रम में, टायर्ड माने बांध दिया, सेट डाउन बैठ गया।" सेड का मतलब होता है छाया। हर्ड सुना, हर्ड सुना, जेंटल वॉइस एक शिष्ट मधुर आवाज, अनाउंस घोषणा करते हुए, इनसाइड अंदर, रेस्ट आराम, पॉट का मतलब होता है घड़ा मटका, कंफर्टेबल आराम, अमेज आश्चर्य होना, भौचक्का रह जाना, टू हिमसेल्फ लाउडली, हिमसेल्फ अपने आप को, लाउडली जोर से, सेड माने कहा। "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talk as they do. He do not talk to me anymore." Just then, the rishi entered the ashram. "आप सही बोल रहे हैं श्रीमान," पक्षी ने जवाब दिया। "यह मेरा ही भाई है, वह मेरा ही भाई है, किंतु उसने लुटेरों के साथ अपनी मित्रता कर ली। वह अब वैसी ही बातें करता है जैसा वे लोग करते हैं। अब वह मुझसे भी बात नहीं करता।" तभी अचानक ऋषि आश्रम में लौट आए। आंसर्ड का मतलब जवाब दिया। हैज मेड फ्रेंड्स, उसने वैसे ही दोस्त बना लिए।
टू मी एनी मोर, अब मुझसे ज्यादा नहीं बात करता। टॉक माने बातचीत करना। एंटर्ड, प्रवेश किए, अंदर आए, उसको कहते हैं एंटर्ड। जैसे एंट्री से एंटर्ड बनता है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। You look tired, rest for a while, then you can share my food. आपका स्वागत है श्रीमान, उसने राजा से कहा, कृपया अंदर आइए और विश्राम कीजिए। आप थके हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्षण भर थोड़ी देर विश्राम कीजिए, फिर आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। इनसाइड, अंदर, योरसेल्फ, अपने आप को, टायर्ड, थके हुए, रेस्ट, विश्राम, ए व्हाइल, थोड़ी देर, शेयर माई फूड, मिल करके भोजन करना। द किंग टोल्ड द ऋषि the story of two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. राजा ने ऋषि को उन दोनों चिड़ियों की कहानी सुनाई और उन्हें बताया, एक जैसे दिखते हुए भी उनमें से हर एक का व्यवहार इतना अलग क्यों था, अलग अलग था। उन्होंने कहा कि जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है। डिफरेंटली, अलग अलग, ईच हैड बिहेव्ड, दोनों ने मिलकर के व्यवहार किया, डिफरेंटली, अलग अलग, दो, फिर भी, अलाइक, एक जैसे, टोल्ड माने कहा, फुल ऑफ सरप्राइज, आश्चर्यों से भरा हुआ। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now, come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. ऋषि मुस्कुराया और बोला, आखिरकार व्यक्ति संगति से ही जाना जाता है। उस पक्षी ने हमेशा ही लुटेरों की बात सुनी है। वह उनका अनुकरण करता है और लोगों को लूटने की बातें करता है। इस पक्षी ने वही बात दोहराई जो उसने हमेशा ही सुनी है। वह लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। वह अब अंदर आइए और विश्राम कर लीजिए। इस स्थान के विषय में और इन पक्षियों के विषय में आपको और भी अधिक जानकारी दूंगा। द होली मैन, ऋषि मुनि को होली मैन कहते हैं। नो माने जानना। कंपनी वन कीप्स, कंपनी का मतलब संगति, वन कीप्स जिसके साथ जैसा रहता है, ऑलवेज हमेशा, इमिटिएट्स अनुकरण करता है, नकल करता है, व्यवहार करता है। रोबिंग पीपल्स लुटेरे लोग,
robbing people, लुटेरे. Repeated, दोहराना. Repeated, दोहराता है. Inside, अंदर की ओर. Tell, बताऊंगा, कहना, वर्णन करना. More about, इसके बारे में और भी अधिक. Now you can read question answers, books question answers. How did the two baby birds get separated? Answer. The two baby birds lived in a tall tree with their mother. One day a big storm blew. The tree came down. The mother bird was killed. The strong wind blew the two chicks away to the other side of the forest at a little distance from each other. Thus, they got separated from each other. Question number 2. Where did each of them find a home? One of the young birds came down near a cave. A gang of robbers lived there. The other bird landed outside the ashram of the rishi at a little distance. What did the first bird say to the stranger? The first bird saw a stranger, the king. He called the robbers to hurry up and rob the man of his jewels and his horse. Indirectly, he asked the stranger to leave the place at once. What did second bird say to them? The second bird welcomed the king to the ashram. He requested the stranger to drink water, take rest, and make himself comfortable. He added that his brother lived in the company of robbers, so he talked like them. Question number 5. How did the rishi explain the different ways in which two birds behaved? The king told the rishi about the different behavior of the two birds. The rishi explained that the first bird repeated the words of the robbers. The second bird repeated what he had always heard. At the ashram, there are different ways where the result of their company. Question number 6. Which one of the following sums up the story best? A bird in hand is worth two in the bush. One is known by the company one keeps. A friend is a friend indeed. Answer is second. One is known by the company one keeps. Thanks students. Must be subscribe and like the button, and if you want more something questions must be right here and send to your friends. Thank you. We will be meet in next lesson. The book A Pact with the Sun. Thanks students.